सब खेल मन का है। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मेरी पत्नी बड़ी नास्तिक है, भजन नहीं करने देती, पूजा नहीं करने देती, बहुत नास्तिक है, कभी आके घर खुद देख लेना। तो गुरुजी एक दिन आ गए, देखा कि ये इनकी पत्नी बाहर झाड़ू लगा रही थी, साफ सफाई कर रही थी, और ये इनके पतिदेव भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा आकर के कि देवी तुम्हारे पति कहाँ हैं? इसने कहा कि गुरुजी पतिदेव तो यहाँ है नहीं। अब वैसे तो ये भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन कहा गुरुजी पतिदेव तो यहाँ है नहीं, कहाँ गए हैं? बोले जूते की दुकान पे गए हैं जूते खरीदने। अब ये भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, गुस्से में, क्रोध में। इसने कहा देखो कितनी झूठ बोलती है, मैं भीतर बैठा हूं और गुरुजी से कह रही है कि जूते खरीदने गया है। अब पाठ पे बैठा है तो कैसे उठ के जाए? तब इसने सोचा कि गुरुजी तो वापस चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा गुरुजी को कि ये झूठी भी है। तब इसने एक उपाय सोचा कि जोर जोर से पढ़ता हूं। पहले तो पढ़ रहा था आराम से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर इसने कहा कि मेरी आवाज शायद गुरुजी तक पहुंच जाए, भीतर से बाहर तक। तब इसने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब गुरुजी के कान में बात आई, आवाज आई। कहा देवी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति की कहीं से आवाज आ रही है यहीं आसपास से। इसने कहा अरे नहीं गुरुजी, जूते खरीदने गए हैं ना, जूते की दुकान पे होंगे, मोल भाव कर रहे होंगे दुकानदार से, और मोल भाव ठीक से नहीं लग पा रहा होगा इसलिए झगड़ रहे होंगे दुकानदार से। कहा मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं और ये कह रही है झगड़ रहे होंगे। अब तो इससे रहा नहीं गया, ये उठ के आया और बाहर उठ के आया और इसने कहा कि देखा गुरुजी, ये नास्तिक तो है पर झूठी भी है, देखो झूठ बोलती है, मैं तो भीतर ही हूं, यही हूं, कहीं नहीं गया। गुरुजी ने कहा कि देवी तुम झूठ क्यों बोली? इन्होंने कहा, इस देवी ने कहा गुरुजी मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कहा कि ये तो भीतर ही थे। तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी आपके सामने ये झूठ नहीं बोलेंगे, आप इनसे पूछ के देखिए कि ये तन से तो पूजा में बैठे थे पर मन से कहां थे। ये शरीर से तो पूजा में थे, वाणी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रही थी, तन से तो थे पर मन से कहां थे। तब इसने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी झूठ नहीं बोलूंगा, मन से तो जूते ही खरीद रहा था, मन से तो जूते की ही दुकान पे था। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसका मन जूते की दुकान पे पहुंच गया? पत्नी ने कहा गुरुजी जब ये रात को सोए थे तो सोते समय कह रहे थे कि सुबह उठते ही पहले सबसे जूते खरीदूंगे, सबसे पहले जूते खरीदने। तो जब ये उठे और जल्दी जल्दी स्नान आदि करके ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और हनुमान चालीसा में इन्होंने दौड़ लगाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं 2 मिनट में पूजा खत्म कर देते, 2 मिनट में नहा के निकलेंगे तब से इनकी पूजा शुरू हो जाती, वहीं से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। कई लोग कहते आपने कहा था रोज हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं, अब समय नहीं तो वहीं से शुरू कर दीजिए हनुमान ज्ञान गुण सागर। नाश्ता भी करते जा रहे हैं, इधर भी बैठे हनुमान चालीसा भी हो रहा है, थोड़ी देर में तो हनुमान चालीसा पूरा हो जाए। तसल्ली से पूजा कभी भी करो तो तसल्ली, चाहे 2 मिनट बैठो लेकिन भगवान की यहाँ तसल्ली से बैठो, चाहे थोड़ी देर बैठो। तो इस पत्नी ने कहा कि गुरुजी जब ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और एकदम जल्दी 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 इन्होंने छलांग लगाना शुरू किया हनुमान जी की तरह, ये जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, मैं समझ गई अब ये जूते की दुकान पे पहुंच गए, इनका मन वहीं पहुंच गया। तो बात किसकी है बोलो? बात मन की है। तुम मन से कहां बैठे हो? अभी पूछा कि देहूती का नाम बताया ही नहीं गया, अब मन से तो हम कहीं कहीं ऐसे, वैसे गर्दन पूरी हमारी ऐसे होगी, हाँ हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है, लेकिन मन कहीं भागता रहता है। इसलिए मन से बैठो। असली पूजा है कि जहां तन से हो वहीं मन से भी आप मौजूद हैं, तब समझ लो कि आपकी पूजा हो रही है। मन का बहुत महत्वपूर्ण भाव।
तन को, शरीर को थोड़ी भगवान मिलते। भगवान तो मन के द्वारा प्रवेश करते आत्मा। इसलिए मन बिल्कुल संभाल के रखना है। अब क्या था बोलो? भगवान मनु की पहली पुत्री का नाम फिर भूल गए। हमारे कुछ हमारे मुख्य यजमान तो ऐसे हैं कि बेचारे याद तो कर रहे पर भूल जाते। ध्यान से सुनते भी हैं पर ध्यान इधर उधर हो जाता है। और थोड़ा तो पत्नी की बगल में भी बैठे हैं तो थोड़ा सा उसका भी भय तो रहता ही। हाँ, और बिल्कुल पंडित जी महाराज ने गांठ बांध दिए, गठबंधन और कर दिया। अब किधर जा भी नहीं सकते। वो हमारी एक कथा में वो मुख्य यजमान आए। अब पुरुषों को आदत है बस उठे और भागने की, पर पंडित जी ने गांठ बांध के एक दुपट्टा, एक छोर इनके हाथ, एक छोर उनके हाथ। अब पत्नी बेचारी धीरे धीरे चले और पति पहुंच जाए 4 कदम आगे, लेकिन जैसे ही गांठ खिंचे तो फिर खिंचे चले आए। बोले पंडित जी ने ये आफत और लगा दी। हम चलना चाहते हैं, ये खिंच के आ जाते हैं इनकी तरफ। इसीलिए लगाते 7 जन्म का ये चक्कर है जी। 7 जन्म तक ये गांठ खुलने वाली नहीं है, तो बीच बीच में तुम्हें याद आ जाए। हाँ, तुम खोल के भागना भी चाहो तो बीच बीच में आके किसी उत्सव में, किसी कथा में, किसी भगवान की पूजा में पंडित जी आके गांठ बांध देते हैं। ये गठबंधन हो चलते रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी पुत्री मनु भगवान की देवहूति और दूसरी पुत्री है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और एक पुत्र और एक पुत्री का इन्होंने जन्म दिया। अब तीसरी पुत्री भगवान मनु की है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और उनके 16 कन्याओं ने जन्म लिया। और 16 कन्याओं में सबसे छोटी जो कन्या है उनका नाम है सती। वो सती जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। बोलिए सती मैया की जय, शिव शंकर महादेव की जय। तो शिव जी के साथ इनका विवाह हुआ और आनंद से इनका जीवन बीता। पूरी कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, पर मन में भाव आया कि भगवान शिव तो बहुत कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाले। तो जो दक्ष प्रजापति है उन्होंने उनसे वैर क्यों कर लिया? अब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। ये जो सती और शिव जी की कथा है ना, वो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से लिखी। आप सबने पढ़ी होगी। और यही कथा भागवत जी में श्लोकों के माध्यम से गाई जाती है। वेद व्यास जी ने श्लोकों में ये कथा लिखी है और तुलसीदास जी ने चौपाई आदि में। तो आज हम इस कथा को भी सुनते हुए और सती मैया को और भगवान शिव को भी प्रणाम करते हुए चलेंगे। वैर क्यों किया दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से? तो बताया कि एक बार की बात है। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष तव पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि सब में कुशल व्यक्ति है दक्ष, तो उनको मुखिया बना दिया सब प्रजापतियों का, सबका मुखिया बना दिया। अब जब सबका मुखिया बनाया और ऊंचा पद मिला, तो पद मिलने के साथ साथ थोड़ा अहंकार आ गया। जो दक्ष हैं उनको अभिमान आ गया, बड़ अधिकार। बाबा तुलसीदास तो ये कहते कि थोड़ा नहीं, बड़ अधिकार, बहुत अधिक घमंड, बहुत अधिक अहंकार इनके मन में प्रकट हो गया। बड़ अधिकार दक्ष तो पावा, थोड़ा अधिकार बड़ा मिला, पद बड़ा मिला, तो अहंकार भी बहुत बड़ा छा गया इनके। ऐसा होता है कई बार, इसलिए हर व्यक्ति को बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। पता भी नहीं चलता कि अहंकार कहां से घुस जाता है, अभिमान कहां से आ जाता है, पता भी नहीं चलता।
किसी के पास धन आ जाए तो अभिमान हो जाता है, किसी को ज्ञान मिल जाए उसका भी अभिमान हो जाता है, किसी को ज्यादा बल मिल जाए उसका भी लोग अभिमान कर लेते। होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों को अभिमान हो जाता। मैं ये नहीं कहती कि सबको होता है, लेकिन अधिकतर बड़ा कुछ मिलने पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अभिमान ना हो। अकड़ आ जाती, अभिमान आ जाता है, इसलिए बहुत सावधानी से जीना। तो हमारे भोले बाबा आनंद से एक बार सभा में बैठे थे। ये गए सभा में प्रवेश करे, दक्ष प्रजापति उस सभा में गए तो सारे देवता आदि सब बैठे थे, सब ने खड़े होकर स्वागत किया। मुखिया साहब आ रहे हैं, मुख्य आ रहे हैं, बड़े जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, मुख्य व्यक्ति आता है तो खड़े होकर स्वागत कर देते। तो खड़े होकर स्वागत किया सबने, पर महादेव किसी कारण खड़े न हो पाए। बस इस बात का क्रोध इतना था कि मन में इतना क्रोध आया कि शिव ने अपने आप को क्या समझ रखा है, मेरे पास इतना बड़ा पद है फिर भी ये खड़ा नहीं हुआ मेरे सम्मान में। अब भगवान शिव को, भोलेनाथ को नीचा गिराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रख दिया, बहुत बड़ा यज्ञ रख दिया। और यज्ञ इसलिए रख दिया कि इस यज्ञ में सब आएंगे। ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया, विष्णु भगवान को दिया, बाकी सब देवताओं को दिया। ये दिखाना चाहते थे कि मेरे घर सब आते हैं, तुम अपने आप को शिव समझते क्या हो। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, कि हमें लोग थोड़ा सा बड़ा समझें, बड़ा दिखे, हम भी थोड़ा बड़ा दिखें, इसके लिए लोग बड़े बड़े लोगों को बुला लेते। अपने घर में कोई विवाह हो, कोई उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो तो बुला लेते ना, मंत्री जी आ गए, बड़े कोई लोग आ गए, कि हमें भी तो लोग जाने कि हमारी बैठक बड़े लोगों के साथ है, अपने को थोड़ा ऊंचा दिखाने का। और ये भी यही कर रहे हैं कि अपने को बड़ा दिखाने के लिए यज्ञ रखते हैं और शिव को छोटा दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए। अरे वो भगवान शिव जिनके लिए कोई छोटा नहीं होता, उनको कोई क्या छोटा बनाएगा। भगवान शिव तो ऐसे हैं जो विषैले सर्पों को अपने गले का हार बना लेते हैं, बिच्छुओं को कानों के कुंडल बना लेते हैं, शमशान की भस्म को अपने शरीर का श्रृंगार बना लेते हैं, भूत प्रेतों को अपना सखा बना लेते, अपनी मंडली में शामिल कर लेते। भगवान शिव तो ऐसे हैं जो दुनिया जिन्हें ठुकरा देती है बस उनको भी अपने बना लेते हैं। इसलिए भूत प्रेत नाग सब उनके ही अपनी मंडली में शामिल हैं। वो तो पशुपति नाथ कहते हैं, पशुओं के नाथ है। पशु पक्षी जीव जंतु भूत प्रेत सब उनके सानिध्य में रहते हैं, वो सबको अपनाते हैं। उनके लिए कुछ भी अमंगल नहीं है, उनके लिए कुछ भी अशुभ नहीं है, उनके लिए कुछ भी विषैला नहीं है, उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। वो सबको एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं। वो बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? भोले बाबा। क्या कहते हैं उनको? भोले बाबा। वो भोले हैं, भोले हैं इसलिए उनको भोले बाबा कहते हैं। तो आप भी भोले हैं कि नहीं है? अब भोले के भगत हैं तो भोला तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, भोले के भगत हों और चालाक हों, चतुर हों तो काम बनेगा? भोले के भक्त भी भोले ही होते हैं और होने ही चाहिए। जिनके हाथ में डमरू डम डम बजता रहता है, अपने ही आनंद में मगन रहते हैं, जो दुष्टों का संहार करने के लिए त्रिशूल उठा लेते हैं और भक्तों का सृजन करने के लिए अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे शिव तत्व है हमारे, और ऐसे भोले बाबा हैं, इतने भोले हैं, ऐसे हैं कि भस्मासुर ने तपस्या करके उनके हाथ से कंगन ले लिया।